मैं डॉक्टर आर.सी. मीना, सहायक आचार्य, EFM, BBD, गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा, BCom थर्ड ईयर, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। मैं आज राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में पंचायती राज को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया और स्वर्गीय जी के संथानम की पहल पर इसे एक बड़ी सीमा तक भारतीय संविधान में 40 अनुच्छेद के रूप में शामिल किया गया। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर हुआ तथा उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इस संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए भारत में राज्य सरकारों ने पंचायत अधिनियम को लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन संशोधन देश के नीति निर्माताओं ने ग्रामीण विकास में पंचायती राज के महत्व को स्वीकार करते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज को सुदृढ़ करने का समय समय पर आह्वान किया था, लेकिन तत्कालीन संवैधानिक और सामाजिक ढांचे के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकती थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम को संसद ने वर्ष 1993 में पारित किया। यह अधिनियम इन संस्थाओं के विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। राजस्थान में पंचायती राज राजस्थान को वह पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त है जिसने अपने यहाँ पंचायती राज की स्थापना की। राजस्थान विधानमंडल ने 2 सितंबर 1959 को देश में सबसे पहले पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया तथा 2 अक्टूबर 1959 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर राजस्थान में पंचायत राज का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात देश के अन्य राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना की गई। गत 4 दशकों में देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना तो की गई, लेकिन वे आधारहीन मृतप्राय संस्थाएं थी। अनेक राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं के नियमित चुनाव ही नहीं होते थे। कुछ राज्यों में तो इन संस्थाओं के चुनाव 10 और 15 वर्ष के अंतराल के बावजूद नहीं हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पंचायती राज संस्थाओं के संचालन एवं नियमन हेतु कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गई थी। अतः सर्वप्रथम स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने तथा उन्हें अधिकार संपन्न बनाने का आह्वान किया। दुर्भाग्यवश श्री राजीव गांधी की हत्या हो गई तथा पंचायतों के विकास हेतु उनकी कार्य योजनाओं को समय पर क्रियान्वित नहीं किया जा सका। श्री राजीव गांधी की इच्छा तथा राष्ट्रीय स्तर पर हुई बहस को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सन 1993 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। केंद्र सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक प्रावधान जो दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया। इस अधिनियम हेतु प्रस्तावित प्रारूप को राजस्थान के राज्यपाल ने दिनांक अप्रैल 23, 1994 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान में नवंबर-दिसंबर 1994 में ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए गए। राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनावों के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु कानून प्रावधान किया। सरकार ने 15 जून 1952 को यह आदेश जारी किया कि पंचायत चुनाव में
2 बच्चों के बाद निर्वाचन के 1 साल आगे की अवधि में तीसरा बच्चा होने पर चुना हुआ पंच सरपंच स्वतः ही चुनाव की दृष्टि से अयोग्य हो जाएगा। यदि निर्वाचन एक उम्मीदवार के एक ही बच्चा नहीं है तो उसे 2 बच्चों तक की छूट होगी। इस प्रावधान के वैधानिक रूप से लागू होने से परिवार नियोजन को बढ़ावा मिला।